उधर सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर, आतंकी हैप्पी पासिया को यूएसए से लाया जा रहा है। तो एनआईए ने 5 लाख का इनाम इस आतंकी पर घोषित किया हुआ है। तो आतंकी हैप्पी पासिया को यूएसए से दिल्ली लाया जा रहा है। तो पंजाब में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप इस पर है। 17 अप्रैल को यूएसए में कस्टडी में आतंकी हैप्पी को लिया गया था। तो बताया जा रहा है कि आतंकी हैप्पी को दिल्ली लाया जा रहा है। बड़ी खबर, तो आतंकी हैप्पी पासिया को यूएसए से दिल्ली लाया जा रहा है। 17 अप्रैल को बता दें कि हैप्पी को हिरासत में लिया गया था। यूएसए में कस्टडी में आतंकी को लिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आतंकी हैप्पी पासिया को यूएसए से दिल्ली लाया जा रहा है। एनआईए ने 5 लाख का इनाम इस आतंकी पर घोषित कर रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आतंकी हैप्पी पासिया को वापस लाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली आतंकी को वापस लाया जा रहा है। बता दें कि एनआईए की तरफ से इस आतंकी पर 5 लाख का घोषित किया गया था और 17 अप्रैल को यूएसए ने इस आतंकी को कस्टडी में लिया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आतंकी हैप्पी पासिया को वापस दिल्ली लाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, उन्हें कब वापस ला जाएगा ये तो तारीख भी कंफर्म नहीं है, पर तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। और जो जिस तरह से पंजाब और चंडीगढ़ में इतने बड़े जो बम धमाके उन्होंने किए थे और बाबर खालसा से वो जुड़े हुए थे, तो तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। और जैसे ही भारत आएंगे तो एक बहुत बड़ी जीत जो है ये मानी जा रही है, क्योंकि जितने भी बड़े आतंकवाद गैंग नेटवर्क है उनकी जो कड़ी है उनको तोड़ने का काम कहीं ना कहीं वो करेंगे। जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो जो पूरा एक ग्रोह है उसके बारे में पता लगेगा कि कैसे ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं। और 17 अप्रैल को इनको अमेरिका की एजेंसी FBI ने पकड़ा था और उसके बाद सारी तैयारियां शुरू की गई और अब बहुत जल्द उन्हें भारत में लाया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक जो उन्होंने ग्रोथ लाया हुआ था, जिस तरह से वो वहाँ बैठे हुए यहाँ पे बम धमाके कराते थे या जिस तरह से लोगों को डराने का काम करते थे, तो कहीं ना कहीं एक पूरा एक ग्रुप जो है उसके बारे में पता चलेगा। 5 लाख का इनाम जो था वो इनके ऊपर रखे गए थे और पंजाब में लगभग 14 से ज्यादा हमले जो हैं ये करा चुके हैं। एनआईए ने घोषित किया था कि जो भी इनके बारे में बताएगा उसको 5 लाख का इनाम जो है वो दिया जाएगा। और अब जब वो यहाँ पर आएंगे उसके बाद पता लगेगा किस तरह से किनके द्वारा उन्होंने ये आतंकी हमले कराए या कौन कौन के ग्रुप में जुड़ा हुआ है, और उन सारी कड़ियों को जोड़ने का काम जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल। और शिखा, अगर बात की जाए कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई आतंकियों को अब हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है और जो लोग बाहर रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ जो तमाम गतिविधियां हैं उनको अंजाम दिया करते थे, अब उनकी धरपकड़ जो है वो एनआईए की तरफ से तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये मजबूती है भारत की, क्योंकि ये नया भारत है और इसमें जिस तरीके के ये जो आतंकी हैं जो बाहर से गतिविधियां चलाते हैं, उन तमाम आतंकियों की धरपकड़ भी यहाँ पर तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि हमने ये देखा कि पिछले कुछ सालों से ये एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि देश में रह के ग्रोह नहीं चलाया जा रहा था। बाहर से जो लोग थे वो काम कर रहे थे, यहाँ उन्होंने अपने बंदे छोड़े हुए थे। पर कहीं ना कहीं चीज को रोकना बहुत जरूरी होगा था, क्योंकि खास पंजाब का जो सिनेमा हो या बॉलीवुड हो, इनमें कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा डराया जा रहा था। इनसे पैसे मांगने का काम कर लो, या अगर तुम नहीं पैसे देते तो जान से मार देना, चाहे वो सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो या वो डराने का काम हो, हम सब ने ये देखा है। और पंजाब में कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि अब ये भी रहने वाले हैं, अमृतसर के रहने वाले हैं। पहले इनकी शुरुआत जो थी वो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरे के साथ जो इस समय जेल में है उनके साथ थी। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान की सीधा ISI की अगुवाई में काम करने लग गए, उनके साथ जुड़ गए, फिर ये बाहर चले गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि शायद आप यहाँ पे रह आपको जब पकड़ लिया जाए तो आप बाहर चले जाओ। पर अब कहीं ना कहीं इंडिया की जो टीम है वो इतनी तेजी से काम कर रही है कि हर एक बंदा जो इस समय भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या किसी भी नाम पे
बम धमाके कराने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा।